हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। राज एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन एजुकेशनल पोर्टल में आपका वेलकम है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। ये जो हम लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का लेक्चर है। चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्किल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है और इसका मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस भी कर दिया है। तो अभी तक के जितने भी टॉपिक मैंने डिस्क्राइब किया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी वीडियोज़ के लिंक प्रोवाइडेड है। वहाँ पर जा कर के आप किसी भी टॉपिक को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप वॉच कर सकते हैं। जो भी बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। तो लास्ट तक बने रहें हमारे वीडियो में और एंड तक देखें। किसी भी डाउट को, कोई भी क्वेरीज है किसी भी रिलेटेड टॉपिक से, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके शेयर करें। जो भी बच्चे अभी तक हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो सब्सक्रिप्शन ज़रूर ले लें ताकि कोई भी अपडेशन हो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंच सके और सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएं। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर टॉपिक की तरफ। एरिया रिलेटेड टू द सर्किट, ये हमारा टॉपिक है और एक्सरसाइज हमें 12.3 को डिस्कस करना है। यहाँ पर एक फिगर गिवन है, ABCD एक वर्ग दिया हुआ है यानी कि स्क्वायर है और इसमें जो छायांकित क्षेत्रफल का हमें फाइंड आउट करना है, क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी कि इसमें एरिया निकालना है। और इस एरिया में एक स्क्वायर का केवल यहाँ पर भुजा दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर जो सर्किल दिया हुआ है उसका रेडियस निकालना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें करनी है तो आपको 1 बाय 1 यहाँ पर वॉच करना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन में आपको ये एक मान लेते हैं कि ये 12 सेंटीमीटर का एक भुजा दिया हुआ है। 12 सेंटीमीटर का ये एक साइड दी हुई है, कोई भी साइड है, क्योंकि वर्ग में सभी साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब इसको हम अगर आधा करते हैं, इस साइड को हाफ करते हैं यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और अगर यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का भी अगर हम हाफ करते हैं तो ये आपकी यहाँ से रेडियस निकल के आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी दोस्तों, 3 सेंटीमीटर। ये कैसे आया है मैंने फिगर में मेंशन भी किया है कि कैसे निकालना है। ये एक भुजा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर का मैंने हाफ किया है, तो ये आपका पूरे वृत्त का यहाँ पर डायमीटर आ जाता है 6 सेंटीमीटर। अब हमें त्रिज्या निकालना है तो उसका भी हाफ कर देंगे d/2, तो ये आपका आ जाएगा 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। यहाँ से वृत्त की त्रिज्या निकल के आती है 3 सेंटीमीटर। अब मुझे अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पर आप निकाल सकते हो आसानी से वृत्त का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे दोस्तों, फार्मूला होता है πr²। रेडियस हमें पता है, पहले से हमने पाई लिख दिया और r² 3 × 3 कर दिया, तो कितना हो जाएगा, ये 9 पाई हो जाएगा। अब 9 × 22/7 करते हैं तो कितना वैल्यू आता है, मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा 22 × हमें करना है 9, तो ये वैल्यू जो आपकी निकल के आ रही है 198 आ रही है अपॉन 7। इसको आपको डिवीजन करना है, किससे, आपको करना है 7 से डिवीजन। तो कितना वैल्यू आ रहा है दोस्तों, 28.28 एक्सक्यूज मी 198 डिवाइडेड बाई 7, 28.28 आ रहा है यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर। ये आपकी वैल्यू आ गई, एक वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब इसमें आपको कितने वृत्त दिख रहे हैं, 4 वृत्त दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको निकालना होगा चारों वृत्त का क्षेत्रफल। चारों वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों तो क्या वैल्यू आएगी आपकी, इसी में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 28.28, तब इसमें कितना वैल्यू आ जाता है 113.14 वर्ग सेंटीमीटर।
ये आपके चारों वृत्तों का क्षेत्रफल आ गया है। अब हमें वर्ग का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और वर्ग के क्षेत्रफल में से आपको इन्हीं चारों वृत्तों के क्षेत्रफल को माइनस कर देना है, तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर लिख दीजिए, वो क्या होता है, भुजा इंटू भुजा होता है, या आप लिख सकते हैं यहाँ पर साइड स्क्वायर। भुजा इंटू भुजा कितनी दी हुई है, 12 इंटू 12 करते हैं तो इसका जो वर्ग होता है 144 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आ जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, पहले जो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल आया है उसमें से हम चारों वृत्तों के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। चारों वृत्तों का क्षेत्रफल, इसको आप माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आती है दोस्तों, देखिए हमारा वर्ग का क्षेत्रफल आया है 144, इसको आपको लिखना है 144 और माइनस आपको करना है कितना, 113.14। तो इसका वैल्यू कितना आता है दोस्तों, सब्ट्रैक्ट करिए ज़रा, 144 माइनस 113.14, तो ये आ जाएगा आपका सब्ट्रैक्ट करने पे 30.86 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा निकल के। पहला क्वेश्चन आपका काफ़ी लंबा था और इसमें हमें क्या करना था, मैंने स्टेप बाय स्टेप किया है और इसको आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, दिए गए निम्न चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको क्या काम करना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ही फाइंड आउट करना है और इसमें भी एक वर्ग दिया हुआ है, ये भी बिल्कुल सेम सिमिलर क्वेश्चन है, बस इसमें से थोड़ा अंतर है। इसमें अंतर क्या दिया हुआ है कि ये जो आपका वर्ग का साइड दिया हुआ है ये 14 सेंटीमीटर दिया है और यहाँ पर ये आपका 3 दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। अगर मैं 14 में से 3 इंटू 2 करते हैं 6 सेंटीमीटर को माइनस कर देते हैं तो ये 8 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। ये कितनी लेंथ आ जाएगी, यानी कि ये जो आपका वृत्त यहाँ से बना हुआ है, यहाँ से लेकर के ये जो पोर्शन है यहाँ तक, इतना पार्ट का आपका ये निकल के आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें वर्ग यहाँ पर वृत्त दिया हुआ है ये आधा, तो आधे वृत्त का हमें त्रिज्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की इसकी त्रिज्या होगी। जब इसकी त्रिज्या निकल आएगी तो ये वर्ग अंदर भी आपका बन रहा है, तो छोटे वाले वर्ग का भी हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और वृत्त अर्धवृत्त का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। फिर इसको जोड़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद जोड़ने के बाद में ये पूरे वर्ग का क्षेत्रफल बड़े वाले का निकालना पड़ेगा, फिर उसमें माइनस भी करना पड़ेगा। तो बहुत सारा स्टेप है, 3 स्टेप में इसे करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको माइनस किया, 14 माइनस 6 किया तो 8 सेंटीमीटर आया। अब 8 सेंटीमीटर जो आया है यहाँ से लेकर के ये डिस्टेंस आपकी निकल के आई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की 8 सेंटीमीटर ये निकल आई। अब आपको भी दिख रहा है कि यहाँ से 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, 2 सेंटीमीटर होगी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। यानी कि जो वृत्त अर्धवृत्त की त्रिज्या है वो कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 2 सेंटीमीटर। अब ये अर्धवृत्त की त्रिज्या आपकी 2 सेंटीमीटर आ गई और इसके बाद में जो अंदर वाला हमारा KLMJ ये आपका वर्ग दिया हुआ है, इसकी भुजा हमें निकालना है। तो ये क्या करेंगे, हम इधर से ये 2 सेंटीमीटर और इधर से 2 सेंटीमीटर लेस कर देंगे, तो 8 में से आप 4 सेंटीमीटर लेस करेंगे। अंदर वाले ये जो आपका वर्ग दिया हुआ है उसका साइड आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा KJLM, ये क्या बन रहा है, आपका वर्ग बन रहा है।
वर्ग की भुजा। कैसे निकालेंगे? हमारी 8 सेंटीमीटर में से हमें 2 × 2 यानी कितना आ जाएगा, 8 - 4 बराबर 4 सेंटीमीटर आपकी ये भुजा आ जाएगी अंदर वाले की। अब यहाँ पर हम अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ निकालते हैं, तो क्षेत्रफल यहाँ पर ही निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, साइड इंटू साइड यानी कि 4 × 4 16 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपको आ जाएगा 16 वर्ग सेंटीमीटर छोटे वाले इस वाले का क्षेत्रफल। और हमें अभी अर्धवृत्त की त्रिज्या पता चल गई है, अब हमें अर्धवृत्त का भी क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, पूरे वृत्त का होता है πr², तो अर्धवृत्त क्या हो जाएगा, 5 में 2 हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा दोस्तों, 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपकी निकल के आई थी यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 2, और अपान में आपका पहले से 2 दिया हुआ है, 2 से ये 2 कट जाएगा, कितना वैल्यू बचेगा, 44/7 ये आपका आ जाएगा। और लेकिन इसमें क्या है कि 4 अर्धवृत्त बन रहे हैं, तो चारों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखिए चारों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा दोस्तों, 4 का निकालना है तो 4 × 44/7। अब इसमें क्या करेंगे, 176 आ जाएगा अपान 7। अब इसको हमें कट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है पहले, उसके बाद में डिवाइड कर देना है। 176 डिवाइड बाई कितना करना है आपको, 7 करना है। तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ रही दोस्तों 25.14 आ रही है। यहाँ पर लिख दीजिए 25.14 वर्ग सेंटीमीटर, ये चारों वृत्त का क्षेत्रफल आ जाता है। अब हमें क्या करना है, ये अंदर वाले जितने भी आपका चारों अर्धवृत्त हैं और उसके बाद में जो अंदर वाला वर्ग का क्षेत्रफल, इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे कितना वैल्यू आएगा इसका वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर पहले लिखिए कुल यहाँ पर लिखिए वर्ग का क्षेत्रफल प्लस चारों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर कितना आया हुआ है, 16 आया है वर्ग का क्षेत्रफल, और ये आया है आपका 25.14। इसको हमें ऐड करना है, कितना वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी 41.14 वर्ग सेंटीमीटर। ये वैल्यू आ गई आपकी इतनी। अब हमें क्या करना है कि ये पूरे ABCD का क्षेत्रफल निकालना है, फिर उसमें से छायांकित भाग के क्षेत्रफल को निकालना है। अब आपको यहाँ पर लिखना है ABCD वर्ग का क्षेत्रफल। ये भी आपका फार्मूला होता है भुजा इंटू भुजा। तो ये वैल्यू आपकी है 14 × 14, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 196 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे, हमें ABCD वर्ग का क्षेत्रफल मालूम है बड़े वाले का, और इसमें से हम कुल का क्षेत्रफल ये जो हमने निकाला है यहाँ पर, ये यहाँ से इतना पार्ट, इसको मैं बताइए, ये यहाँ पर 41.14
1/4 दिया हुआ है, इसका कुल क्षेत्रफल जो हमारा आया हुआ था उसको हम माइनस कर देंगे। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 196 माइनस 41.14। इसको आप सब्ट्रैक्ट करिए कि 154.85 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। में त्रिज्याओं 7 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों को दर्शाया गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले इसमें भी आपको त्रिज्य खंड दिख रहा है और त्रिज्य खंड के दो क्षेत्रफल निकालने होंगे, पहले छोटे वाले का फिर बड़े वाले का, और बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देना है। तो यहाँ पर नामांकन कर लेते हैं ए, बी, सी और डी और ई। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखिए त्रिज्य खंड ए बी सी का क्षेत्रफल। छोटे वाले का निकालते हैं। तो इसमें रेडियस आपको दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई r स्क्वायर। थीटा की वैल्यू आपकी दी है 30/360 इंटू 22/7। r स्क्वायर की वैल्यू है आपकी 3.5 इंटू 3.5। ये वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 1/12, यानी कि 1/12 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। इसको इससे कट करेंगे 0.5 वैल्यू आएगा। इसको और सॉल्व करते हैं, कितना वैल्यू आता है। तो 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 अपान, कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू क्या आती है दोस्तों, आपकी आई है 38.5 अपान 12 और डिवीजन करना है इसे 12 का, तब वैल्यू आ रही है 3.20 वर्ग सेंटीमीटर। 3.20 वर्ग सेंटीमीटर इसकी छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया है। अब हमें बड़े वाले का निकालना है। तो ए डी ई का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा त्रिज्यखंड ए डी ई का क्षेत्रफल। फार्मूला आपको यही लगाना है, θ/360 पाई r स्क्वायर। थीटा की वैल्यू है आपकी 30, 360 इंटू 22/7। r की वैल्यू है आपकी 7 इंटू 7। ये 7 से 7 कट जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा 12। कितना वैल्यू आएगा, और इसे काटेंगे कितना वैल्यू आ जाएगा, 6 आ जाएगा और यहाँ पर 11, 77/6। तो ये कितना वैल्यू आएगा, इसको कट करेंगे 6 1 6 हो जाएगा और यहाँ पर 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्सक्यूज मी 77 डिवाइड बाई 6, 12.83 वैल्यू आ रही है इसकी। तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी, इसको कट करेंगे 77/6 को 12.83 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपकी आ गई कितनी, बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हमें छायांकित भाग का निकालना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, छायांकित भाग के क्षेत्रफल को निकालेंगे। यहाँ पर आपको बड़े वाले क्षेत्रफल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पर लिख दीजिए
छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो 12.83 माइनस 3.20, इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो कितना करना है इसमें सब्ट्रैक्ट? 3.20, 9.6 आ जाएगा, 9.63 वर्ग सेंटीमीटर, इतना वैल्यू आ जाएगा इसका, 9.63 वर्ग सेंटीमीटर, ये और ये आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, आकृति में त्रिज्या 40 मीटर वाले वृत्त का एक त्रिज्यखंड AOB फूलों की क्यारी के रूप में है, AOB, तथा एंगल AOB 60 है। साथ ही 15 मीटर चौड़ाई वाला सकेंद्री पथ आकृति में दर्शाया गया है। ये 15 मीटर चौड़ाई दिया गया है। फूलों की क्यारी को 2.40 प्रति वर्ग मीटर की दर से तथा सकेंद्री पथ को 20 मीटर की दर से बनाया गया है। इसका कुल का कितना खर्चा लगेगा? तो इसमें आपको क्या करना है, फूलों को क्यारी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, AOB का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखिए फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल कौन सी है? AOB का क्षेत्रफल, यानी कि एक त्रिज्यखंड दिख रहा है तो कितना वैल्यू आएगा? θ/360 πr²। वैल्यू दिया है आपका 60 थीटा की वैल्यू, और पाई की वैल्यू आपकी 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपकी क्या दी हुई है यहाँ से? 40 मीटर, क्योंकि यहाँ पर फिगर में ही आपको दिख रहा है OAB 40 मीटर दिया हुआ है। यहाँ पर रखेंगे 40 इंटू 40, तो ये वैल्यू कितना निकल के आएगा दोस्तों? 1/6 इंटू 22/7 इंटू 1600। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? इसको कैलकुलेट करेंगे 5024, इसका मल्टीप्लाई आएगा, और इसमें से आपको डिवीजन करना है कितने का? 42 का। तो इसको डिवीजन करेंगे, पहले तो ये 2 से ही कट रहा है, और कटने के बाद में इसको अगर काटते हैं तो ये आता है 837.24 वर्ग सेंटीमीटर। ये वैल्यू आ जाएगी फूलों को क्यारी का क्षेत्रफल। अब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसमें से हमें निकालना है कुल खर्चा। तो पहले तो फूलों को क्यारी का क्षेत्रफल आ गया, और इसके बाद में अब हमें ज्ञात करना है सकेंद्री पात का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सकेंद्री पात हमारा कौन सा है? ये जो बाहर 15 मीटर चौड़ाई वाला बनाया गया है, इसका हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखिए सकेंद्री पथ का क्षेत्रफल, हमें केवल इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये सकेंद्री पथ है, आपको ये जो मैंने डॉट लाइन की है, ये इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले को माइनस करेंगे, तभी निकल पाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? बड़े वाले का हमारा क्या दिया हुआ है? πr²। मान लेते हैं इसकी त्रिज्या r1 है, और माइनस πr2 का स्क्वायर, और एंगल आपका यहाँ पर बाहर वाला लगेगा θ/360 πr²। ये फार्मूले में आपको रखना है। तो यहाँ पर रखेंगे पाई। r1 की वैल्यू देखिए कितनी है? r1 की वैल्यू है आपकी, ये 40 सेंटीमीटर है यहाँ से, और यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा? यानी कि यहाँ से आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है πr1², यानी कि 40 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि ये केंद्र का दिया ही है। तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर माइनस पाई इंटू r2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी? यानी कि हमें कितने का निकालना है? इस छोटे वाले वृत्त का। तो बड़े वाले वृत्त में छोटे वाले वृत्त को घटाएंगे तभी निकल पाएगा।
तो छोटे वाली की त्रिज्या कितनी निकल के आएगी, यहाँ तक 40 दी है और ये चौड़ाई आपकी 15 है, तो 40 में से इसकी त्रिज्या कितनी निकल के आएगी, 40 में से आप 15 माइनस करेंगे तो R2 की वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों, R2 की वैल्यू आएगी आपकी 25 सेंटीमीटर। ये R2 आपकी कितने निकल के आ गई, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख दीजिए 25 सेंटीमीटर, तो 25 का स्क्वायर ये वैल्यू आ गई। अब इसे क्लोज करिए। ये थीटा अपान ये सॉरी यहाँ पर जो मैंने पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है इसको आपको नहीं लिखना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी से इस फॉर्म में कर दिया है। तो यहाँ पर ये पाई आर स्क्वायर ही लिखा हुआ है, इसको हटा दीजिए। थीटा की वैल्यू दी हुई है आपकी 60/360। अब ये जो हमने थीटा लिखा हुआ है, तो ये थीटा जो आएगा आपका 360 माइनस 60 आएगा, क्योंकि हमें बाहर वाला लेना है, इतना वैल्यू आएगा। अब इसे और कैलकुलेट करेंगे, क्या आएगा, 360 में 60 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 300/360 इंटू पाई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1600 माइनस 625, ये वैल्यू आएगा। और कैलकुलेट करिए कितना वैल्यू आ रहा है, देखिए 0 से ये 0 कट रहा है और 3 1 जा 3, ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा 10/12 इंटू 22/7 इंटू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1600 में से आपको कितना करना है, 625 को करना है, तो कितना वैल्यू आएगा, 975 आएगा। अब इसे कैलकुलेट करेंगे कितना वैल्यू आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू जो आएगा 15307.5 अपान इसको 2 से काट दीजिए, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, ये और कर देंगे 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी कि कितना वैल्यू आ जाएगा 21। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी 2551.25 वर्ग सेंटीमीटर, डिवाइड 2551.25 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें कितना कुल खर्चा निकालना है, कुल खर्चा निकालेंगे पहले यहाँ पर। दोनों में कितना कुल खर्चा लगा, तो पहले का आया हुआ था 837.33 इंटू इसमें कितना खर्चा लग रहा था पहले उन लोगों की तैयारी में 2.40, तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.40 प्लस 2551.25 इंटू इसमें कितना लग रहा है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए 20 लग रहा है। तो कितना का मल्टीप्लाई करना है 20, क्योंकि 20 रुपये वर्ग प्रति मीटर लग रहा है, तो 20 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे और कैलकुलेट करेंगे कितना वैल्यू आता है दोस्तों, 2009.592 प्लस 51025। अब इसे और ऐड कर देंगे, कितना वैल्यू आ जाएगा 53034.592 वर्ग, यहाँ पर रुपए में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर नहीं आएगा, रुपए। इतना कुल खर्चा लगेगा आपका और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 4th क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न आकृति में दर्शाएगा मोमेंटों के आधार का सामने का भाग PBCR चांदी से ढका हुआ है, PBCR, ठीक है। इसका भाग, इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि चांदी के ढकने की दर 20 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर है तो चांदी से ढकने का कुल खर्चा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब होता है। तो 1/2 आधार इसमें कितना दिया हुआ है 10,
क्योंकि त्रिभुज में ये देखिए यहाँ से लेकर के ये आपका 90 डिग्री है, तो ये आधार होगा और ये लंब होगा। तो ये आपका आधार 10 दिया हुआ है, यहाँ भी आपका 10 दिया हुआ है, तो 10 × 10 ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 5 × 10 50 आ जाएगी, 50 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी हमें निकालना पड़ेगा, तब इसमें से त्रिभुज के क्षेत्रफल में से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर निकालिए त्रिज्य खंड APR का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, APER का क्षेत्रफल θ/360 × πr²। थीटा की वैल्यू कितनी है, 90/360 πr² यानी कि 22/7, और r की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7 दी हुई है, 7 × 7 कट जाएगा यहाँ से, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0 0 कट जाएगा ये, और 1/4 यानी कि ये वैल्यू आएगी 1/4 × 22 × 7। अब इसे कैलकुलेट करते हैं तो कितना वैल्यू आता है, 22 × 7 करते हैं तो ये आ जाएगा 154/4। इसको और आप कट करेंगे तो ये आ जाएगा 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ गया 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इसको माइनस कर देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। यहाँ पर लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कितना वैल्यू आ जाएगा, हमारा पहला आया था 50 में से 38.15 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना वैल्यू आता है, 11.5 वर्ग सेंटीमीटर बचेगा इतना। अब इसमें कह रहा है कुल खर्चा कितना निकालना है, तो कुल खर्चा यहाँ पर 20 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर को लगा है, चांदी को ढकने का कुल खर्चा निकालना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लिखिए चांदी को ढकने का कुल खर्चा 11.5 × 20, तो ये आ जाएगा आपका 230 रुपये, और यही आंसर होगा। और यहाँ से मेरा लेक्चर भी फिनिश होता है आपका। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, और बने रहे हमारे लास्ट वीडियो में और एंड तक देखें। सभी बच्चे सब्सक्रिप्शन ले लें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द